ओके, चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ स्टेटस एंड रोल्स इन इंडियन सोसाइटी। काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है। इसको आज हम थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ेंगे। ऑलराइट। तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में बता देता हूँ आप सबको। जो नए लोग हैं उनके लिए, पुराने लोगों को तो सब पता है। मेरा नाम आदित्य किदारी है। थोड़ी बहुत मैंने पढ़ाई करी हुई है। आई हैव स्टडीड अ लिटिल बिट। थोड़ी सी मेरी पढ़ाई है और थोड़ा बहुत कई सालों से पढ़ा रहा हूँ। थोड़े फोर बच्चे हैं जो आईआरएस बन चुके हैं सोशोलॉजी ऑप्शन लेके मेरे क्लासेस में। जैसे कि अनिल है, वैष्णवी है। आज अनिल का बर्थडे है, अनिल खड़से का। तो उसको मेरी तरफ से सबको हैप्पी बर्थडे बोल दो अनिल खड़से को। अनिल खड़से आज उसका बर्थडे है, तो उसको मैंने विश किया आज। और अगर मेरा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है, मैंने यहाँ पे नाम स्लाइड पे मेंशन कर दिए हैं, ताकि अगर जिसको किसको सब्सक्राइब करना है वो सब्सक्राइब कर सकता है। वहाँ पे मुझसे डायरेक्टली बात कर सकता है। टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप मुझको कमेंट डाल के मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, लास्ट टॉपिक में क्या बात किया था हमने। वी टॉक्ड अबाउट स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम। हमने पिछले सेशन में, कल को जो सेशन हुआ उसके अंदर हमने देखा कि समाज में अलग अलग स्ट्रैटाज हैं, उसके अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। स्ट्रैटिफिकेशन में हमने देखा कि स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी, हमारे समाज में इनइक्वालिटीज जो स्ट्रक्चर्ड होती, हमारे समाज में बहुत ही इनबिल्ट है कई सालों से, वो होते हैं डिफरेंट स्ट्राटास फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ज्योग्राफी में जो सॉइल होता है, हमारा ज़मीन होती है, उसके अंदर स्ट्राटास होते हैं अलग अलग। उसी तरीके से समाज में भी ऐसे अलग अलग स्ट्राटास होते हैं। और इसके वजह से जो कोई भी, जिस स्ट्राटा को आप बिलोंग करते हो, जिस स्ट्राटा में आप रहते हो, उस स्ट्राटा के हिसाब से आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती है या नहीं मिलती है, रिवॉर्ड्स मिलते हैं या नहीं मिल सकते। तो मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड्स, सिंबॉलिक रिवॉर्ड्स, आपके समाज में आपकी रिस्पेक्ट, आपसे बात करने का नज़रिया, बिहेव करने का तरीका, वो सारा डिपेंड करता है मोस्टली आप जिस स्ट्रेटा में रहते हो। जैसे कि इलाइट सेक्शन में हो या पुअर क्लास में हो, या ब्राह्मण हो, या आप अनटचेबल हो, या आप स्लेव हो या ओनर हो। तो हमने एक तरीके से देखा कि इसकी जो चार बेसिक सिस्टम जो देखी स्ट्रैटिफिकेशन में, स्लेवरी, इट स्टेट, कास्ट और क्लास। ठीक है। ये हमने कल के सेशन में हमने बात किया था, जिसमें स्लेवरी में हमने बात किया था कि बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी थी समाज में, बहुत ज़्यादा। लिटरली लोगों को तो खरीदा जाता था, बेचा जाता था, जहाँ पे ओनर्स हुआ करते थे और स्लेव्स हुआ करते थे, और ये जो इंसान हुआ करते थे इनको पिंजरों में बंद करके रखते थे। ठीक है। इतनी बुरी हालत थी। और उसके बाद उसको अबॉलिश किया गया। हमने उस पर डिस्कस भी किया कि आज भी स्लेवरी है क्या। तो हमने, कई सारे लोगों ने बोला सर डायरेक्टली तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली ज़रूर है। बॉन्डेड लेबर लेबर हो गया, चाइल्ड लेबर हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, वहाँ पे डेफिनेटली स्लेवरी चल रही है। उसके बाद हमने स्टेट सिस्टम के बारे में पढ़ाई की, जो कि फ्यूडल यूरोप में 15, 16, 17 सेंचुरी के आसपास ये स्टेट सिस्टम जो थी, ये स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम जो थी, वो काफ़ी प्रिवलेंट थी। जहाँ पे हमने देखा कि क्लर्गी, नोबिलिटी और पीजेंट्री, ऐसे तीन स्टेट थे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। ठीक है। फर्स्ट वॉज क्लर्गी, दोज पीपल जिन्होंने प्रेयर किया। तो हमने कास्ट सिस्टम से जब कंपेयर किया तो इट वॉज द ब्राह्मण्स। उसके बाद आते हैं द नोबिलरी, नोबल्स हु आर द नाइट्स, हु आर द फाइटर्स, जो फाइट करते थे। यहाँ पे हमारे हमारे कास्ट सिस्टम से कंपेयर करोगे तो क्षत्रिय आता है। और एंड में आता है पीजेंट्री, जो मोस्टली बिजनेसमैन या एग्रीकल्चर, जो फूड जनरेट करते थे। तो उसको हमारे सिस्टम में देखोगे तो वैश्य और शूद्र में देखा गया। ठीक है। स्टेट का मतलब, जैसे हमारे समाज में कास्ट होता है, हमारे हमारे यहाँ पे इंडिया में कास्ट सिस्टम होती है, वैसे ही स्टेट सिस्टम हुआ करती थी यूरोप में। ये एक स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम है मोहन। ठीक है। स्टेट जैसे कि हमारा कास्ट है, वैसे यूरोप में स्टेट सिस्टम हुआ करती थी। वो ज़्यादातर दैट वाज लिंक टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से ज़्यादा उसको लिंक किया जाता था। ठीक है। नॉर्मल हमारा जो प्रॉपर्टी स्टेट है उससे कंपेयर मत करना। ये एक स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम है जहाँ पे सबसे हाईएस्ट क्लेर्गी होते थे, जो लोग प्रे करते थे। सेकंड पे आते थे नोबल्स और थर्ड पे आते थे पीजेंट्स। ठीक है। और सेकंड, उसके बाद हमने कास्ट सिस्टम को हमने ज़्यादा डिटेल में पढ़ा, जहाँ पे हमने देखा ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एंड द आउटकास्ट और अनटचेबल्स। हमने देखा कि हमारे कास्ट सिस्टम में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है। फिर हमने ये भी देखा कि बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, जैसे कि ओके सुष्मिता, वेरी गुड, वी आर बैक, अच्छी बात है। तो जो कास्ट सिस्टम ने, हमने देखा कि कई बार अनटचेबिलिटी हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो गया है, सोशल एम्पावरमेंट हो गया है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो गया है। तो आज के डेट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से इन लोगों को जातिवाद पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है। लॉज होते हैं जिन लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो कास्ट सिस्टम जो है
उसके हिसाब से जी हाँ, तो इसके लिए कास्ट को हमने देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम में चेंजेस आए हैं। जैसे कि हमने देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एजुकेशन सेक्टर, एक्सेसिबिलिटी टू एजुकेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज, रिजर्वेशन पॉलिसी, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे कास्ट सिस्टम में चेंजेस आए। लेकिन आज के डेट में भी कई जगहों पे डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट बेसिस पे, ठीक है। और आखिरी जो सिस्टम हमने देखी थी वो थी क्लास सिस्टम, जहाँ पे वी आर डिमार्केटिंग द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, पैसे के हिसाब से। तो सबसे ऊपर हमने देखा इलाइट सेक्शन, उसके बाद अपर क्लास, उसके बाद मिडिल क्लास, उसके बाद लोअर क्लास, और उसके बाद सबसे पुअर क्लास जो कि लिटरली बिलो पॉवर्टी लाइन जो होते हैं वो लोग नीचे होते हैं, ठीक है। फिर हमने ये भी देखा कि ये जो इनइक्वालिटीज होती है समाज में, इनइक्वालिटीज की वजह से कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन होती है, उस सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन पे क्या एक्चुअली वो इंडिविजुअल जो पर्सन जो उसको ये करता है, उस पोजीशन को एक्वायर करता है कि नहीं करता है। तो बहुत सारे लोगों ने नहीं बोला कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन है वहाँ पे सबसे टैलेंटेड आदमी सिलेक्ट हो। कई बार फेवरेटिज्म होता है, नेपोटिज्म होता है, करप्शन होता है, बहुत बार पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। ओके, तो इसके वजह से सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन पे ऐसा कोई बात नहीं कि सबसे टैलेंटेड आदमी ही सिलेक्ट हो। लेकिन उसी जगह पे अगर आप बैलेंस आंसर देना चाहोगे तो अभी एजुकेशन सेक्टर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, उसके वजह से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं। तो लोगों को भी ऐसे इंसान चाहिए जो मेरिट बेस्ड पे ऊपर है, जो उनका काम सही तरीके से क्वालिटी से दे सके और उनके एक्सपेक्टेड क्वांटिटी से भी दे सके, एफिशिएंसी आए, इफेक्टिवनेस आए। तो इसीलिए एक बैलेंस ओपिनियन रखना चाहिए। पूरी तरीके से एब्सोल्यूट इक्वालिटी भी डिजायरेबल नहीं है समाज में, कि भैया आईएएस ऑफिसर और क्लर्क का सेम ही सैलरी हो गया तो फिर क्लर्क और आईएएस को कोई डिमार्केट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एब्सोल्यूट इक्वालिटी भी नहीं, थोड़ा बहुत इनइक्वालिटीज होनी चाहिए, लेकिन दैट शुड नॉट बी लीडिंग टू एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटीज की वजह से एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। अभी अगला जो टॉपिक है मेरा, स्टेटस एंड रूल्स। तो ये बात हमेशा आप याद रखिए कि जो स्ट्रेटा में, जिस स्ट्रेटा में आप एग्जिस्ट करते हैं, उस स्ट्रेटा के हिसाब से आपका स्टेटस और रोल डिसाइड किया जाता है। इक्विटी बोल रहे हो, इक्विटी, मैं मोहन आई एम सेइंग इक्विटी, इक्विटी नहीं, जो इक्विटी, ओके, इक्विटी होता है वो। सो इक्वालिटी से अलग होता है। देखो इक्विटी का मतलब क्या है, कि अगर आप इक्वालिटी बोलोगे, अगर मैं एग्जांपल दे दूं कि इक्विटी की अगर मैं जब बात करूं तो समाज में अगर इक्वालिटी की बात करूं तो यू कैन नॉट ट्रीट ब्राह्मण्स विथ रिस्पेक्ट टू अनटचेबल्स। हम दोनों को इक्वली ट्रीट नहीं करते व्हेन इट कम्स टू रिजर्वेशन। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन होता है जहाँ पे जो लोअर कास्ट लोग होते हैं उनको हम रिजर्वेशन देके उनका एम्पावरमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट इक्वालिटी। इक्वालिटी की बात करो तो जैसे काफ़ी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी डिमांड कर रहे हैं कि सब लोगों को समान ट्रीटमेंट देनी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, हम सब ने भी कल डिस्कशन किया कि हमारे समाज में आज भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है। कई बहुत सारे जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं हमारे समाज के, वो सारे लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं। शेड्यूल ट्राइब हो गया, शेड्यूल कास्ट हो गया, नोमैडिक ट्राइब्स हो गए, ये लोग ज़्यादातर बिलोंग करते हैं। तो इनको प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसीलिए इनको रिजर्वेशन दिया जाता है। अगर आप सिर्फ इक्वालिटी के बेसिस पे देखो तो कभी रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होता। तो इक्विटी के लिए, कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए इक्विटी लाना पड़ेगा, कि आपको अगर अपर कास्ट के लोग यहाँ पे है और लोअर कास्ट के लोग इधर है, तो आपको उनको इस लेवल पे लाने के लिए इन लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जो लोअर क्लास में रहते हैं, जो पुअर लोग हैं, उनको आप रिजर्वेशन देके अपर क्लास तक लाने की कोशिश करते हो, तो ये होगा इक्वालिटी। लेकिन पहले अगर आप बात करोगे तो ये इक्वालिटी नहीं है, दोनों की पोजीशन समाज में अलग है। इसके लिए इक्विटी लाने के लिए हमें लोगों को, जो गरीब लोग होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। ऑल पीपल इज सेम स्टेटस, जनरल बेनिफिट्स ऑफ लॉ इज इक्वालिटी। तो वही है कि इक्विटी का मतलब ये होता है कि मैं जब अगले लेक्चर्स में आपको मैं बताऊंगा कि इक्विटी में आपको एक मैं अच्छा डायग्राम भी दिखा दूंगा कि इक्विटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। कि एग्जैक्टली जो लोअर क्लास के लोग रहते हैं या लोअर कास्ट के लोग जो रहते हैं, उनको अपर क्लास या अपर कास्ट के साथ लाने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी पॉलिसीज लाती है। तो इसको बोलते हैं इक्विटी। अगर दोनों को समान नहीं ट्रीट कर सकते, बिकॉज ये क्लासेस अलग हैं, दे आर डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट कास्ट्स। इसकी वजह से रीजनेबल क्लासिफिकेशन करके जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है, उन लोगों को आप फायदा, उन लोगों को पॉलिसीज, उन लोगों को रिजर्वेशन देते हो, तो दैट इज इक्विटी, ठीक है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं
आज का जो सेशन है ये सारे हम टॉपिक्स कवर करेंगे कि कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज बेसिकली स्टेटस, रोल का मतलब क्या है, स्टेटस और प्रेस्टीज में कुछ फर्क होता है कि नहीं होता है, रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है और रोल स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, ये हम डिटेल में जाके आज पढ़ाई करने वाले हैं आज के टॉपिक में। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि कल का जो टॉपिक था सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम, तो मैंने आपको यही बताया कि जिस स्ट्रैटा में आप रहते हो उस स्ट्रैटा के हिसाब से समाज में आपको स्टेटस मिलता है। जैसे मैंने बोला, अगर आप अपर क्लास में हो तो आपका स्टेटस हाई रहेगा, क्योंकि आप अच्छे घर में रहोगे, अच्छा खाना खाओगे, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा रहेगा, आप अच्छी गाड़ी में घूमोगे, आपको अच्छा एजुकेशन लेते आएगा, हायर एजुकेशन को आप अब्रॉड भी जा सकते हो, तो उसके हिसाब से आपका स्टेटस बदलता रहता है। अगर आप उसी जगह पे, अगर आप लोअर लोअर स्टाटा में रहते हो, अगर आप पुअर कैटेगरी में रहते हो, तो आपका स्टेटस कम रहता है। तो स्टेटस कम होने की वजह से उसके हिसाब से फिर आपको एजुकेशन हो गया, उसके हिसाब से खाना पीना, रहन सहन, कपड़े, इन सारे चीज़ों को आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो आप जिस स्ट्राटा में हो उस स्ट्राटा के हिसाब से आपका स्टेटस डिफाइन होता है, और जो आपका स्टेटस होता है उसके हिसाब से आपको रोल्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। जैसे कि आप जितने बड़े स्टार्टअप पे रहते हो वहां पे आपके रोल्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, सोशल पोजीशन विद इन अ ग्रुप स्टेटस, एग्जैक्टली नोशा, बिल्कुल से उस पर मैं आने वाला हूँ, पर अभी मैं जेनेरिक बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी आपकी समाज में आपकी जो भी पोजीशन होती है उसको हम स्टेटस कहते हैं। लेकिन ये डिसाइड कौन करता है स्टेटस? बेसिकली जिस स्ट्राटा को आप बिलोंग करते हो, वेदर इट कैन बी कास्ट और इट कैन बी क्लास, कैन बी एनीथिंग। ठीक है, आज भी ये चीज़ें मैटर करती है। तो चलिए देखते हैं स्टेटस और रोल क्या होता है। ये दोनों ट्विन कंसेप्ट है। ठीक है, बोथ आर ट्विंस। क्यों ट्विंस है? जो आपका स्टेटस रहेगा वो आपका रोल रहेगा, हमेशा याद रखें। अगर आपका स्टेटस इज एन आईएएस ऑफिसर तो उसके हिसाब से आपका रोल रहेगा। अगर आपका स्टेटस एक चपरासी है तो उस हिसाब से आपका रोल रहेगा कि कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी जा रही है, ये आपका रोल रहेगा। आपका स्टेटस अगर प्राइम मिनिस्टर है तो उसके हिसाब से आपका रोल डिसाइड होगा। आपका रोल अगर एक टीचर है तो उसके हिसाब से आपका रोल डिसाइड होगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस, बिल्कुल रजनी, अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस आपका रोल डिसाइड होता है कई बार। ठीक है, और समाज में, हर एक समाज में एक्सपेक्टेशन जो होते हैं वो अलग होते हैं, क्योंकि कल्चर पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो ऑफिशियल यहाँ पे है, द पर्सन हु इज इन अ डिफरेंट कंट्री, उनका कुछ अलग अलग रोल होगा। इंडिया में उसका अलग रोल है। देखिए, जैसे मैं अगर पुलिस का, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो इंडिया में पुलिस को स्टेटस बहुत हाई दिया जाता है। तो अभी आप देखेंगे कोविड-19 में अगर कोई भी लोग बाहर जाते हैं तो उनको डंडे से मारते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसी जगह पे आप जर्मनी चले जाओगे तो वहां पे आप पुलिस ऑफिशियल्स ऐसे मार नहीं सकते वो लोगों को, लोग पुलिस को मारेंगे। इसलिए वहां पे पुलिस का स्टेटस इतना बड़ा नहीं है, पब्लिक सर्वेंट वहां पे इतना बड़ा उसको देखा नहीं जाता है, जहाँ की इंडिया में पब्लिक सर्वेंट को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, उसका स्टेटस बहुत बड़ा है। तो आपका स्टेटस और आपका रोल कौन से समाज में है उसके हिसाब से भी डिफाइन किया जाता है। तो जैसे कि अभी नौशा ने बताया कि स्टेटस इज बेसिकली ए पोजीशन इन सोसाइटी और अ ग्रुप। आपका, आपकी क्या पोजीशन है एक ग्रुप में या आपके सोसाइटी में। ठीक है, उसके हिसाब से आपका पोजीशन डिसाइड होता है। तो जैसे वैसे मैंने देखा जाए तो जो इंडिविजुअल होता है वो ऐसे बहुत सारे पोजीशंस ऑक्युपाई करता है। क्योंकि आप अगर अपने फादर की एग्जांपल आप ले लोगे तो फादर एक इन इट सेल्फ एक स्टेटस है, फादर। उसके बाद हस्बैंड, मतलब अपने वाइफ के हस्बैंड हो गए। उसके बाद वो किसी के ब्रदर होंगे, वो किसी के फ्रेंड होंगे। कहाँ पे किसी कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, वहाँ पे कोई मैनेजर लेवल पे रहेंगे, या जनरल मैनेजर, या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या टीचर रहेंगे। तो उनका स्टेटस, ऐसे बहुत सारे स्टेटस होते हैं कि एक इंसान कैरी आउट करता है अपनी जिंदगी में। ठीक है, और उसके उस स्टेटस के हिसाब से वो उस सर्कमस्टांसेस में वो बिहेव करता है। मोहन क्या बोल रहा है? रोल, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट स्टेटस की डिफरेंट एक्टिविटीज इज कॉल्ड रोल। बिल्कुल सही कहा मोहन तुमने, कि आपका जो रोल होता है ना वो डिसाइड करता है, स्टेटस डिसाइड करता है कि आपका रोल कैसे हो। तो ऐसा एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल काफी रोल कर सकता है। ओके, आप काफी स्टेटस के साथ वो रोल परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि हर एक स्टेटस को सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, आपको कोई अधिकार भी होंगे। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं फादर का अगर एग्जांपल ले लूंगा तो उनको काफी हक है, ही हैज अ लॉट ऑफ राइट, कि वो अपने बच्चों को बताए कि अपने लाइफ में क्या करना चाहिए। बच्चा अगर गलत कर रहा है तो उसको डांटे, अपने वाइफ को या अपनी जो आपकी मदर होंगी, आपकी उनकी वाइफ होंगी, उनको समझाए कि ओके ऐसा होना चाहिए, वैसा चाहिए होना चाहिए। तो उनके काफ़ी अधिकार होते हैं, प्रॉपर्टी में हो जाए, समाज में हो जाए, ही हैज़ अ लॉट ऑफ राइट्स। लेकिन उसके साथ उनके ड्यूटीज़ भी है कि उनको अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपनी फैमिली को संभालना होता है। या कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है जिनको इकोनॉमिक ज़रूरत है तो उन लोगों को भी संभालना पड़ता है। अपने फादर मदर, उनके मतलब आपके ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, उनके मम्मी डैडी, उनको भी आपको इकोनॉमिक सपोर्ट करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे ड्यूटीज भी होते हैं। जितना बड़ा स्टेटस होता है
उतने ज़्यादा ड्यूटीज़ होते हैं, उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर आप कल आईएएस ऑफिसर बन जाओगे तो आपके राइट्स तो काफ़ी आएंगे, आपको अधिकार बहुत मिलेंगे, सब लोग आपको सल्यूट ठोकेंगे, सब आपके हाथ में पूरा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। आप डिसाइड करोगे कि उस डिस्ट्रिक्ट में क्या होना चाहिए, कहाँ से पानी छोड़ना चाहिए, किसको गन मिलनी चाहिए, किसको सस्पेंड करना है, किसको अपॉइंट करना है। ऐसे बहुत सारे आपके पास राइट्स आ जाएंगे। आप कोई भी आ जाके आपको डिफेंड नहीं कर सकता, कोई भी आ जाके आपको कुछ बोल नहीं सकता। आप एक कलेक्टर बन जाते हो तो आपको बहुत सारे राइट्स मिलते हैं, लेकिन उसके साथ आपके ड्यूटीज उससे कई ज़्यादा होते हैं एज एन आईएएस ऑफिसर, कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करके डिस्ट्रिक्ट के लिए, समाज के लिए पहले काम करना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता है कि आईएएस आईपीएस बनने के बाद तो ऐश की लाइफ है। ये अगर इंटेंशन होगा तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि एक बार अगर आप ऑफिसर बन जाओगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी ड्यूटीज ज़्यादा बढ़ जाती हैं आपके समाज की तरफ। आप ऐसा बोल के नहीं कर सकते कि मुझे क्या करना है, नहीं, आपको ही करना है क्योंकि आप कलेक्टर हो या आप कमिश्नर हो। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे क्या करना है, क्योंकि आपके उतने ड्यूटीज हैं टुवर्ड्स दैट पोजीशन, टुवर्ड्स दैट स्टेटस। ठीक है, रजनी ने कहा यू आर आंसरेबल टू द सिस्टम, यू आर आंसरेबल टू द सोसाइटी, यू आर आंसरेबल टू द मीडिया। ठीक है, सबको आपको आंसर करना पड़ता है। ओके, तो ऐसे कई सारे। अब रोल क्या होता है, वो डायनामिक पार्ट है, द डायनामिक और बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेटस। अगर आप आईएएस ऑफिसर है तो उसके हिसाब से आपको रोल परफॉर्म करना पड़ेगा, उसके उसके हिसाब से आपको बात करनी पड़ेगी, रहन सहन करना पड़ेगा, आपका बिहेवियर वैसा चेंज हो जाएगा। अगर आपने देखा होगा, अभी मैंने कई मेरे दोस्त देखे हैं जो आईएएस आईपीएस बनने के पहले देवर वेरी कूल, कैसा है क्या चल रहा है, बट वो जब जा ट्रेनिंग करके आते हैं वो थोड़ा चेंज हो जाते हैं। वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हैं कि कैसे हो, क्या चल रहा है, बात करने का तरीका। अभी आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर है, वो किसी पान टपरी में बैठ के तंबाकू खा रहा है या सिगरेट फूक रहा है या दारू पी के पड़ा हुआ है। ऐसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर को आप इमेजिन नहीं कर सकते। या कोई पॉलिटिशियन है बहुत बड़ा, आप से नरेंद्र मोदी साहब का एग्जांपल ले लो, वो ऐसा आप कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आपके जो प्रधानमंत्री है वो कुछ ऐसा करेंगे, क्योंकि उस जो स्टेटस है, उस स्टेटस के हिसाब से आपको समाज में बिहेव भी करना पड़ता है, उस हिसाब से आपके राइट्स एंड ड्यूटीज को परफॉर्म भी करना पड़ता है। अगर आप नहीं करोगे तो उस स्टेटस पे आप ज्यादा दिन टिकोगे नहीं। ठीक है, भले ही आप प्राइम मिनिस्टर रहो, चीफ मिनिस्टर रहो, आईएएस आईपीएस रहो, या इवन फादर रहे या मदर रहे, अगर फादर भी एक्सपेक्टेड की रोल अगर परफॉर्म नहीं करेंगे, वो बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे, अपने माता पिता को वो सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं करेंगे, अपने छोटे भाई बहन को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो जो फादर होंगे उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा समाज में, उनको कोई औहदा नहीं देगा, उस स्टेटस पे सिर्फ नाम के रहेंगे, बट उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, उनको किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं मिलेगा, सब लोग उनको गाली गलौज देंगे कि अच्छा आदमी नहीं है। ओके, सो इसीलिए जो स्टेटस आप करते हो तो उसके हिसाब से आपको रोल भी परफॉर्म करना पड़ता है। सो रोल इज द डायनेमिक और द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस। कि स्टेटस के साथ जो रोल आपको परफॉर्म करना पड़ता है, जो, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हर स्टेटस को कोई एक्सपेक्टेशंस होते हैं, कोई राइट्स होती हैं, कोई ड्यूटीज होती हैं, उसके हिसाब से आपको आपका रोल परफॉर्म करना पड़ता है। सो आप ये बोल सकते हो कि रोल इज द डायनेमिक और बिहेवियरल पार्ट ऑफ स्टेटस। ठीक है, स्टेटस ऐसा स्टैटिक है, रोल डायनेमिक है, जो रोल हमेशा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज होते रहता है। ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर कि स्टेटस इज ऑक्युपाइड, एक इंसान स्टेटस को ऑक्युपाई करता है, लेकिन रोल्स आपको प्ले करने पड़ते हैं, यू हैव टू प्ले द रोल। ठीक है, आपको वो रोल परफॉर्म करने पड़ते हैं, आपको उस रोल के हिसाब से, उस स्टेटस के हिसाब से आपको अपनी सारी ड्यूटीज को, अपने सारे राइट्स को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। अगर आप नहीं करेंगे, आप बहुत बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर वगैरह अगर काम ही नहीं करेंगे, तो एक तो पहले तो आपको वार्निंग दी जाएगी, वरना आपकी कुछ ऐसी जगह पे ट्रांसफर कर दी जाएगी जहाँ पे पानी भी नहीं मिलता, या आपको डिसमिस कर दिया जाएगा, या आपका डिमोशन हो जाएगा, या आपकी सैलरी में कट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंसान पे प्रेशर भी होता है। अगर आपने आपका रोल, आपका स्टेटस के हिसाब से बिहेव नहीं किया तो समाज पनिश भी करता है। ओके, तो स्टेटस जो होता है कि वो फिक्स होता है और रोल चेंज होते रहता है, क्योंकि उस हिसाब से उनको आपको सर्कमस्टेंशियली बिहेव करना पड़ता है। जी हाँ, स्टेटस रिजिड होता है, लेकिन वो पोजीशन आप आगे जाके जैसे मैच्योर होते जाते हो तो वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप उसको चेंज भी कर सकते हो, आपका स्टेटस थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है। लेकिन रोल और स्टेटस को कंपेयर करेंगे तो रजनी, डेफिनेटली रोल इज मोर फ्लेक्सिबल देन स्टेटस। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि स्टेटस आर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रोल्स। ठीक है, इंस्टीट्यूशनलाइज मतलब परमानेंट, फिक्स, जो जमाने से होते आ रहा है। कि देखो, फादर है, आईएएस है, आईपीएस है, प्राइम मिनिस्टर है, सीएम है, उनका एक काम करने का तरीका होता है। और ये कल्चर वाइज इट्स अ वे ऑफ लाइफ की टीचर हो, क्या फादर हो या प्रिंसिपल हो, उनका एक, हमारा उनकी तरफ देखने का एक नजरिया होता है, और उसके हिसाब से उन्होंने बिहेव करना चाहिए। ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, मतलब ये परमानेंट है, ये फिक्स्ड है, इसको चेंज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। इसके अलावा कुछ अगर इंसान
एक्सपेक्टेड बिहेवियर के हिसाब से कुछ अलग बिहेव करता है तो एक तो उसको डिविएंट कहा जाता है, या उसको एक तरीके से ऐसा देखा जाता है कि ये थोड़ा येड़ा है क्या, या ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहा है। तो इन चीज़ों की वजह से आपको थोड़ा सा ऐसा नहीं होगा कि हमेशा आपको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड मिलेगा। कभी कभी ज़्यादातर तो नेगेटिव ही रिस्पॉन्स मिलता है अगर आप अपने स्टेटस के हिसाब से बिहेव नहीं करते, अपने रोल परफॉर्म नहीं करते। क्या लिखा है मोहन ने, लास्ट को जब से निकाला, लास्ट आईएएस को जॉब से निकाला जो सकता है सर, कोई गलती हो तो? हाँ, निकाला जा सकता है ना भाई, किसने कहा आपको आईएएस ऑफिसर को निकाला नहीं जा सकता? ये अगर आपको लगता है कि आईएएस बन गए तो लाइफ सेट हो गया, अगर आपको लाइक गलती, आप गलती मतलब अगर कोई टेक्निकल गलती है तो कोई निकालता नहीं, लेकिन अगर दैट दैट मिस्टेक इज अ बिग मिस्टेक जिसकी वजह से ने लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट हुआ, बहुत नुकसान हो गया, पॉलिटिकल पार्टी को भी नुकसान हो गया, तो आपको डिमोट कर सकते हैं या नौकरी से भी निकाल सकते हैं। स्पेसिफिकली करप्शन केसेस हो गए या कोई ऐसे क्राइम में आप इन्वॉल्व हो जाते हो जहां वो क्राइम बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम है, तो आपको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए करप्शन, ये सारी चीज़ें हैं इनसे, या कोई भी क्राइम हो गया, मर्डर, रेप, ऐसे कोई चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाओगे तो आपको सस्पेंड करेंगे, और अगर वो कल प्रूव हो जाता है तो आपकी नौकरी 100% जाएगी। ठीक है, तो आगे की जो कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है स्टेटस सेट। स्टेटस सेट का मतलब ये है कि मल्टीपल स्टेटस विच अ पर्सन होल्ड्स इन मॉडर्न सोसाइटी। तो बहुत एक, जैसे मैंने आपको बोला कि जो इंसान होता है वो अपने लाइफ में बहुत सारे स्टेटस एक्वायर करता है। अगर मैं खुद की अभी मैं अगर खुद का एग्जांपल दूं, जब मैं बच्चा था, ओके, व्हेन आई वाज अ किड, तो आई वाज ओनली द सन ऑफ माय पेरेंट्स। मैं सिर्फ एक सन था, फिर मुझे सिस्टर हो गई, फिर सिस्टर होने के बाद फिर मैं ब्रदर बन गया, अभी नाउ आई एम अ सन, आई एम अ ब्रदर। उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, उसके बाद मैं स्कूल ज्वाइन किया तो मैं स्टूडेंट बन गया, अभी मेरा स्टेटस स्टूडेंट का है, तो उसके हिसाब से एज अ स्टूडेंट मुझे बिहेव करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे मैं और बड़ा होता गया तो उसके बाद फिर मुझे जॉब लग गई, तो मैं जॉब करने लग गया, तो मैं प्रोफेसर बन गया, तो अभी मैं प्रोफेसर भी हूँ। उसके बाद मेरी शादी हो गई तो अभी मैं हस्बैंड भी हूँ। थोड़े दिनों में मुझे बच्चा हो जाएगा तो मैं फादर भी बन जाऊंगा। तो फादर, टीचर, अन अकेडमी एजुकेटर, ब्रदर, सन, हस्बैंड, ऐसे बहुत सारे मेरे रोल हैं, मेरे स्टेटस सेट है मेरा। ठीक है। मीनू, आईएएस हिंदी मीडियम वाले बन सकते हैं क्या? डेफिनेटली बन सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली, क्यों नहीं बन सकते भाई? हिंदी में एग्जाम लिख सकते हो आप, मराठी में लिख सकते हो, तमिल में लिख सकते हो, आपको जो लैंग्वेज आपको आसान लगती है उस लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, बस आपका आंसर सही होना चाहिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट मीनू। कोई लैंग्वेज डज नॉट मैटर, द थिंग विच मैटर इज द क्वालिटी ऑफ योर कंटेंट। आप कितना अच्छा लिखते हो पेपर, उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं। और जो लास्ट कंसेप्ट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टेटस सीक्वेंस। ठीक है, स्टेटस सीक्वेंस मतलब जैसे अभी मैंने आपको बोला कि जैसे 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 मेरी लाइफ बढ़ती गई वैसे अलग अलग मैंने स्टेटस सीक्वेंस, अ स्टेटस विच इज अटेंड इन सक्सेशन और सीक्वेंस एट वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ। सन, उसके बाद ब्रदर, उसके बाद फादर, हस्बैंड, हस्बैंड, फादर, ये जो अलग अलग ऐसे एक एक सीक्वेंशियली आपका स्टेटस आपको मिलते जाते हैं जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपका स्टेटस भी चेंज होते रहते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, फिर आगे जाके एसोसिएट प्रोफेसर बनूंगा, फिर जाके प्रोफेसर बनूंगा, या क्या पता कल जाके मैं अन अकेडमी एजुकेटर पे बहुत बड़ा बन जाऊँ, तो वहाँ पे मुझे अलग रोल मिल जाए अन अकेडमी में, या मैं किसी थिएटर में अगर एक्टिंग कर रहा हूँ तो मैं हीरो बन जाऊँ किसी मूवी में, तो मेरा रोल फिर से चेंज हो जाएगा। सो आपकी लाइफ के हिसाब से, आपके लाइफ के जो जो भी आप करते रहते हो जिंदगी में, उसके उस हिसाब से भी आपका काफी इम्पैक्ट होता है कि आपका स्टेटस आप क्या अक्वायर करते हो। अगर कल मेरे से कोई क्राइम हो गई, मेरे से कुछ गलत गलत हो गया, थैंक गॉड ऐसा कुछ ना हो, और मुझे जेल हो गई, तो मेरा सारा स्टेटस खत्म हो जाएगा। तो फिर सिर्फ ये चोर है या ये जेल में जाके आ गया, तो मेरा स्टेटस जो भी मैंने मेरा रिस्पेक्ट या स्टेटस मैंने एक्वायर किया था वो सब खत्म हो जाएगा एक सेकंड के अंदर। ठीक है, तो ये रहा स्टेटस सेट, स्टेटस सीक्वेंस। ऑलराइट, तो चलिए अगले हम बात करते हैं कि अभी एक क्वेश्चन है मैंने सबको पूछा है कि व्हाट स्टेटस डू यू होल्ड इन सोसाइटी, व्हाट इज योर स्टेटस सेट। आपका आंसर अभी फिलहाल आपका क्या स्टेटस है? स्टेटस, स्टेटस जी, पहले आपको स्टेटस मिलता है और उस स्टेटस के हिसाब से आपको रोल परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, जब जब मुझे पता चला कि हाँ मैं बाबा मैं मैं किसी का बेटा हूँ तो बेटे को कैसा बिहेव करना पड़ता है, तब जाके मुझे धीरे धीरे समझ में आया। तो पहले स्टेटस आता है, उसके बाद रोल परफॉर्म करना पड़ता है। स्टूडेंट सन, ठीक है। एस्पिरेंट यूपीएससी, हाँ ये भी सही है। डॉटर एंड स्टूडेंट, बिल्कुल सही। हाउस वाइफ, ओके। डॉटर, सिस्टर, फ्रेंड, स्टूडेंट, अच्छा।
नोएशा ने कहा है सिस्टर, राइट नाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी। अरे वाह वाह वाह, रजनी ने बिल्कुल सही कहा कि आप एक लर्नर हैं, आप एक लर्नर हैं, सही। शीतल ने कहा है स्टूडेंट। अच्छा, तो ऐसे मैंने वही बताया कि आप जैसे अभी सुष्मिता ने कहा कि पहले डॉटर हुई, फिर सिस्टर हुई, फिर फ्रेंड, फिर स्टूडेंट। ये हो गया आपका स्टेटस सीक्वेंस कि अब जैसे जैसे बड़े होते जाते हो, फिर कल आपकी शादी होगी, फिर आप किसी की वाइफ, फिर आपको बच्चा होगा, फिर मदर, ऐसे आपकी ये स्टेटस सीक्वेंस होता है। और एक टाइम पे भी ऐसे बहुत सारे स्टेटस किसी इंसान को हो सकते हैं, वो हो गया स्टेटस सेट। ठीक है। तो स्टेटस सेट अभी जैसे मैं अभी फिलहाल जो मेरा स्टेटस सेट है वो है आई एम अ सन, आई एम अ ब्रदर, आई एम अ हस्बैंड, आई एम अ प्रोफेसर। ठीक है। तो ये मेरा फिलहाल का मेरा ये स्टेटस है, और ये स्टेटस सेट मैं और बड़ा करना चाहता हूँ डेफिनेटली। तो ये कैसे से बड़ा कर करके मुझे, जितना आपका स्टेटस सेट बड़ा होगा उतना ज़्यादा आपको समाज में लोग जानेंगे, उतने लोग आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है। अगर ये IAS IPS बन गए तो बात ही खत्म, तो सभी दुनिया आपको जानेगी, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट एटलीस्ट आपको जानेगा। ठीक है। तो चलिए, दो टाइप के स्टेटस होते हैं, एक होता है एस्क्राइब्ड स्टेटस, ठीक है, और एक होता है अचीव्ड स्टेटस। ठीक है। तो एस्क्राइब्ड स्टेटस जो होता है ना, उस में आपकी कोई मेहनत नहीं होती, यू आर बॉर्न इन दैट ग्रुप। आप उस ग्रुप में बॉर्न होने के वजह से आपको वो स्टेटस मिलता है। ये आपने कुछ वॉलेंटरली कुछ नहीं किया है, आपने कुछ कुछ अलग से हट से मेहनत नहीं करी है आपको। जैसे नोएशा ने बिल्कुल सही कहा, अक्वायर बाय बर्थ, आप पैदा हो जाते हो और आपको वो स्टेटस मिल जाता है। जैसे कि एज, पैदा हुआ तो ओके, 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, उसमें कुछ मेहनत तो नहीं करो, बस जिए जा रहा हूँ भाई। तो ऐसा करते करते 1 साल का, 2 साल का, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 15, 20, 25, 40, 50, ये एज जो मिलता है आपको, क्योंकि कैसा होता है कि एज के हिसाब से भी स्टेटस डिसाइड होता है। जब आप टीनेजर होते हो तो आपको कोई कोई सीरियसली लेता है नहीं, बट जब आप 25 साल के हो जाते हो तो फिर आपका एक्सपेक्टेड क्या है कि आप जॉब करें, आप नौकरी करें। फिर आप जब 40 ईयर्स के हो जाते हो तो हाँ भैया बच्चा है, फैमिली को ख्याल रखो। जब आप 50 साल के हो जाते हो तो ये देखा जाता है कि आप अपने शादी करवा रहे हो बच्चों की। जब आप 60 के हो जाते हो तो आप रिटायर्ड हो जाते हो, तो अलग एक्सपेक्टेशन। तो जैसे एज जैसे बढ़ते जाता है तो आपका स्टेटस चेंज होते जाता है समाज में। जेंडर हो गया, अब लड़का है या लड़की है वो तो आपके हाथ में नहीं होता वो डेफिनेटली आपके हाथ में नहीं होता है। कास्ट हो जाए, कास्ट में भी आपके हाथ में नहीं है। रिलीजन आपके हाथ में नहीं है, आपकी रेस, इतनी सिटी, किनशिप, के आप कौन से फैमिली में बॉर्न होते हो, वो कोई भी आपके हाथ में नहीं होता है। वो होता है एस्क्राइब्ड स्टेटस। और इन स्टेटस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता था सिंपल सोसाइटीज़ में। पुराने ज़माने में आपकी कास्ट, आपका रिलीजन, आप कौन से खानदान में पैदा हुए हो, आपका जेंडर क्या है, लड़का है या लड़की है, आप इन चीज़ों को, एज क्या है, इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता था पुराने ज़माने में। जो सिंपल सोसाइटीज़ हुआ करते थे उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया जाता था। लेकिन आज के डेट में जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं उनमें अचीव्ड स्टेटस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जो कि जिन चीज़ों को आप अचीव करते हो। मोहन, रिफ्रेश करो, अगर कुछ दिख नहीं रहा है तुमको तो रिफ्रेश करो, रिफ्रेश योर स्क्रीन, रिफ्रेश करो। ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा, अचीव्ड स्टेटस जो होता है वो मॉडर्न सोसाइटीज में लोगों को एक्वायर करना पड़ता है। तो अगर देखोगे कि पर्सनल एबिलिटी हो गई आपकी, ठीक है, आपके अचीवमेंट्स हो गए, ठीक है, उसके बाद आपकी चॉइसेस, वर्च्यूज, ठीक है, ये सारी चीजें, आपका एजुकेशन, आपका प्रोफेशन, आपका एक्सपर्टीज, आपका इनकम, ये सारी चीजें जो होती हैं वो आप एक्वायर करते हो। ठीक है। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको मैंने इंजीनियरिंग करी, मैंने LLB किया, LLM किया, मैं उसमें गोल्ड मेडलिस्ट था, मैंने जूडो में गोल्ड मेडलिस्ट था, मैंने नेशनल लेवल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन जीता, मैंने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में मैं आई वाज इन टॉप 5 इन पुणे। तो ये सारे, उसके बाद मैंने UPSC की पढ़ाई की, मैंने 2 इंटरव्यूज दिए, मेरे वन ऑफ 2 स्टूडेंट्स UPSC क्लियर करके IRS बन गए। तो ये सारे मेरे अचीवमेंट्स हैं, और उसके वजह से आज मैं एक सोसाइटी में एक पोजीशन पे हूँ। ऑलराइट। तो आज के डेट में ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है? अचीव्ड स्टेटस को दिया जाता है। जब आप कंपेयर करते हो ascribed, अभी मेरा एज क्या है, मैं लड़का हूं या लड़की हूं, मेरी कास्ट क्या, आप मुझे कोई नहीं पूछता सर आपका कास्ट क्या है, आप कौन से खानदान को बिलोंग करते हो, आप कोई राजपूत हो या कोई मराठा हो या बहुत बड़े लॉयर हो, कौन हो आप, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आप बस कोई, यू आर नॉट कंसर्न कि सर का कास्ट क्या होगा, सर का रेस क्या है, आर्यन है या सर क्षत्रिय है, क्या है, डजेंट मैटर। रिलीजन क्या है, आपको तो सर आदित्य सर अच्छा पढ़ाते हैं, बस हमको उनके सेशन अटेंड करने, हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो? अचीवमेंट को।
मेरी एज को आप बिल्कुल अस्क्राइब स्टेटस को आप बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सर अच्छा पढ़ाते, सर के पास अच्छी एक्सपर्टीज है, अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, पर्सनल एबिलिटी है, और इसके वजह से आप मेरे सेशन अटेंड करते हो। तो ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है जब मैं आपको दे सकता हूँ कि हाउ अचीव्ड स्टेटस हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट इन टुडे सोसाइटी। ठीक है, रजनी क्या कह रही है, आप अपने प्रोफाइल में अचीवमेंट्स ही दिखाते हो तो वही इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली, क्योंकि वही वही चीज़ें मैंने खुद अक्वायर की है, तो उस चीज़ का आपको ये फील, एक अच्छा फीलिंग आता है कि यार कुछ तो किया लाइफ में। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दैट मैटर्स। क्योंकि अदरवाइज मैं लिखता मेरा एज क्या है, मेरी हाइट क्या है, मेरी बॉडी कितनी है, या मैं कैसे दिखता हूँ, मैं कितना फेयर हूँ, मेरी कास्ट क्या है, नोबडी केयर्स, किसी को कोई लेना देना नहीं है। मोर इंपॉर्टेंट इज भैया अचीवमेंट क्या है आपकी। ठीक है, तो आज के डेट में अचीवमेंट ज्यादा मैटर करती है। तो सबके लिए एक क्वेश्चन है कि व्हाट अचीव स्टेटस यू वांट टू अचीव इन लाइफ, आपको क्या अचीवमेंट करना है। ठीक है, आपको देखो सबको आईएएस आईपीएस तो बनना है, इसके लिए तो आज, उसके अलावा अगर कोई आंसर होगा तो डेफिनेटली आपके चैट बॉक्स में लिखिए। चलो फटाफट लिखो, क्या आपका अचीव स्टेटस, क्या आप क्या चाहते हो कि अचीवमेंट होना चाहिए, बताओ। चलो, क्या आप अचीव करना चाहते हो लाइफ में, व्हाट डू यू वांट टू अचीव, कौन सा स्टेटस आपको चाहिए। आईएएस आईपीएस मत डालना प्लीज, क्योंकि वो सबको मालूम है यार, आपको टॉप करना है, आपको आईएएस आईपीएस बनना है, वो तो सबको मालूम है। उसके अलावा आपका क्या, आपको आपको क्या चाहिए। टॉपर होना है यूपीएससी में, अरे हाँ वही आंसर हो गया। डिमोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, बिल्कुल, अरे वाह बढ़िया अश्विक, बहुत ही बढ़िया। डिमोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, बहुत अच्छा थॉट है आपका। शीतल, शीतल क्या कह रही है, सर मैं एससी कास्ट में हूँ पर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं ओपन में एग्जाम दे सकती हूँ क्या। यस शीतल, आप दे सकते हो, आप ओपन में दे सकते हो। अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप ओपन कैटेगरी में दे सकते हो। रजनी, फर्स्ट रैंकर सर अभी तक किसी ने नहीं किया महाराष्ट्र से। ओके, डिमोलिशन ऑफ मैलवर्सेशन, ये क्या होता है, मैलवर्सेशन क्या होता है मोहंती साहब, मैलवर्सेशन नहीं समझ में आया मुझे। आ, खुद की, मीनू खुद की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। ओके, खुद की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। ओके, करप्शन, ओ यस यस यस, डिमोलिशन ऑफ करप्शन, आपका एम बहुत बढ़िया है। तो जिस सिस्टम में जाने वाले हो वहां पे बहुत करप्शन है, तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा जो भी मेरा स्टूडेंट है यूपीएससी का, वो अपने लेवल पे करप्शन ना करे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, अश्विक ने क्या, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स पीपल एंड पोलाइटनेस इन गवर्नमेंट ऑफिस, वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। अगर ऐसे ऑफिसर्स बन गए तो हमारा देश सुधर जाएगा भाई, और सुधर रहा है। वी आर इम्प्रूविंग, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन राइट नाउ। तो आपके थॉट्स सुन के बहुत अच्छा लगा कि करप्शन खत्म करना है, ये करना है, बहुत ही बढ़िया। रमन मागा से अवार्ड अचीव करना है, अरे वाह, रमन मागा से अवार्ड आपको अचीव करना है, बहुत ही बढ़िया। सेफ सोसाइटी फॉर फीमेल्स, वाह, वेरी गुड। मीनू, आप कहाँ से हो, कौन से स्टेट को बिलोंग करते हो आप। मीनू, मीनू राहुल, कौन से स्टेट से हो आप। सुष्मिता, कास्ट इनइक्वालिटी एंड जेंडर इनइक्वालिटी एबोलिशन। सुष्मिता, एम अच्छा है, बहुत बड़ा है, लेकिन डिफिकल्ट है। ठीक है, इसको एक्वायर करना इतना कोशिश करनी जरूर चाहिए। हरियाणा, ओके ओके, हरियाणा से हो, ठीक है। तो यही है कि सबका बहुत अच्छा सुना, एक आपकी थॉट प्रोसेस समझ में आई है कि आपके थॉट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आईएएस आईपीएस बनोगे तो डेफिनेटली आप अपने लेवल पे जितना इन चीज़ों को कंट्रोल में कर सकते हो, कम कर सकते हो, एबोलिश कर सकते हो, डेफिनेटली आप करना। ओके, 101% आप, नॉट 100%, लेकिन कोशिश हमारी 100% होनी चाहिए। यस सुष्मिता, 100%। अगर 200 साल पहले अगर मैं बोलूंगा, किसी ने बोला होता कि सती अबॉलिश करना है सती, तो लोग हंसते आप पे, लोग बोलते पागल हो गया है, लोग आपको मारते पीटते। ठीक है, जो सोशल रिफॉर्मर भी थे जिन्होंने पहली बार बोला कि लड़कियों को एजुकेशन देना चाहिए, महात्मा ज्योतिबा फुले। अभी पुणे यूनिवर्सिटी का नाम सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, कैन यू इमेजिन। जिन्होंने पहली बार बोला कि लड़कियों को पढ़ाएंगे, उनको तो समाज ने बॉयकॉट कर दिया था, लेकिन आज वो महात्मा है, उनके नाम पे यूनिवर्सिटी है पुणे की। तो सोच सकते हो आप कि यही समाज, यही 200 साल पहले कैसे था। ओके, केवी टॉपर बट डिडंट गेट चांस बिकॉज ऑफ सोसाइटी। ओके ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्टेटस और प्रेस्टीज, प्रेस्टीज में क्या फर्क होता है। तो एक एक स्टेटस को एक वैल्यू अटैच होती है हमेशा। ठीक है, एक वैल्यू अटैच होती है, और उस वैल्यू, जो वैल्यू अटैच होती है ना आपके स्टेटस को, उसको बोलते हैं प्रेस्टीज। दैट इज प्रेस्टीज।
जो वैल्यू आपके स्टेटस को अटैच होती है उसको बोलते हैं प्रेस्टीज। तो रैंक्स दिए जाते हैं। जैसे अगर मैं पुलिस पुलिस डिपार्टमेंट का अगर मैं बोलूँ, तो डीजी जो होगा उसका रैंक सबसे हाईएस्ट है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, करेक्ट। और कांस्टेबल है, वो भी पुलिस ही है लेकिन उसका सबसे लोएस्ट रैंक है। तो प्रेस्टीज किसको ज्यादा है? डीजी को। कांस्टेबल को सबसे कम प्रेस्टीज है, उसके हिसाब से उसका समाज में उसको उसकी तरफ देखने का नजरिया सब लोगों का अलग है। डीजी होगा तो लोग डर के बात करेंगे, लेकिन कांस्टेबल होगा तो क्या रहे, क्या हाथ लगा रहे हैं मुझको, मैंने ऐसा नहीं वैसा नहीं। जैसे आप ट्रैफिक हवलदार के साथ झगड़ते हो कि मैंने सिग्नल नहीं तोड़ा, लेकिन डीजी आ गया या कोई बड़ा आदमी आ गया तो आप झगड़ा नहीं करोगे, बोलोगे हाँ सर सॉरी मेरे से गलती हो गई। ठीक है। तो आपका जो रैंक होता है, आपका जो प्रेस्टीज होता है, वो आपके स्टेटस को कोई वैल्यू अटैच होती है तो उसको प्रेस्टीज कहते हैं। मोहन ने क्या बोला? मेरे मोबाइल में कुछ भी सुनाई नहीं दिख दे रहा है। ओके सर, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा मेरा। ओके मोहन, रिफ्रेश करो, क्योंकि सबको सुनाई दे रहा है, तुम्हारा ही कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है मोहन। मोहन यार, नेटवर्क इज स्लो मे बी। हाँ, अभी फिलहाल बारिश का सीजन है तो थोड़ा सा इशू होने वाला है, लेकिन मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सब लोग आराम से देख पा रहे हैं। मोहन तुम रिफ्रेश करो। सुष्मिता को भी प्रॉब्लम हो रहा था, उसने रिफ्रेश करने के बाद उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है, आपके हिसाब से। ठीक है, एक क्वेश्चन है सबके लिए। ओके चलो गाइस, एक क्वेश्चन है। व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर कंसिडर्ड प्रेस्टिजियस इन इंडिया? प्लीज आईएएस आईपीएस छोड़ के बोलना। ठीक है, पुलिस, आर्मी, सिविल सर्विसेज, टीचर, ओके, चीफ सेक्रेटरी, मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स। हाँ सुष्मिता, सुष्मिता, गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है भाई, गवर्नमेंट जॉब्स। और क्या है भाई? और कौन से जॉब्स है जिनको प्रेस्टिजियस माना जाता है? सब गवर्नमेंट के बारे में बोल रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी वो आईएएस ऑफिसर हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर वो पॉलिटिशियंस हो गए। प्राइवेट सेक्टर में कोई नहीं है क्या जिसको प्रेस्टीज है? ऐसा कुछ नहीं है। टाटा, बिरला, अंबानी, हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, गूगल सीईओ, आईआईटी एंड आईआईएम, नेशनल लॉ कॉलेजेस के पास आउट बड़े बड़े एडवोकेट्स, जजेस, इतने सारे हैं, क्रिकेटर्स, टीचर एट फ्री ऑफ कॉस्ट सो पुअर चिल्ड्रन गेट एजुकेटेड। शीतल सर, डेली क्लास टाइम क्या है आपका? मैंने अभी स्टार्ट किया स्टडी, थोड़ा कंफ्यूजन है, कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ सर, प्लीज हेल्प मी सर, आई हैव नो आइडिया। शीतल, मेरा रोज शाम को 8 बजे सेशन होता है, और धीरे धीरे मैं सेशंस बढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, मैं काफ़ी चीज़, तो शाम को 8 बजे आप मेरे सेशंस बिल्कुल अटेंड कर सकते हो। यहाँ पे मैं सोशियोलॉजी के बेसिक्स सबको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है शीतल, तो धीरे धीरे स्टार्ट करो, न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करो, उसके साथ तुम यू स्टार्ट विथ योर एनसीईआरटीज को पढ़ाई स्टार्ट करो, और न्यूज़पेपर ये पहले तो स्टार्ट करो। और ऑप्शनल अगर सोशियोलॉजी करना है 100%, आपको सोशियोलॉजी आसान लगता है, आपको इंटरेस्ट है, तो ये तो ऐसे भी जनरल स्टडीज में जो पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों को भी शीतल ये वाले सेशंस बहुत हेल्पफुल है, तो आप अटेंड कर सकते हो। ठीक, बॉलीवुड स्टार, सुष्मिता ने बहुत बढ़िया कहा भैया, अगर आप ऋतिक रोशन हैं, अगर आप अक्षय कुमार हैं, अगर आप शाहरुख खान हैं, तो आपको बहुत ज्यादा प्रेस्टीज मिलता है। तो अभी कैसा आंसर मिला? समथिंग डिफरेंट, फ्रेश आंसर। आज आगे सिविल सर्वेंट, पॉलिटिशियन, अरे यार कोई दूसरा आंसर। ओके शीतल, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप डेफिनेटली, मेरा रोज शाम को 8 बजे होता है, आप मेरा प्रोफाइल फॉलो करो, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके लर्नर ऐप पे। ठीक है, आप यूट्यूब चैनल भी मेरा सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे नाम पे आदित्य केदारी यूट्यूब चैनल, तो उस पर भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अभी और एक क्वेश्चन है सबके लिए। इनकम और प्रेस्टीज ये दोनों लिंक होते हैं क्या? ये हमेशा इंटरलिंक्ड होते हैं क्या? मीनू, यू शुड बी ऑनेस्ट इन योर जॉब, करेक्ट। एवरी जॉब इज प्रेस्टिजियस टू देम हु डज इट बट अदर डोंट गिव प्रेस्टीज। नो सर, यस, सही है, आप पे देखने का नजरिया है। नो, मीनू यस बोल रही है, मोस्टली यस। इनकम और प्रेस्टीज, देखो ऐसा है क्या कि कोई चीज को बहुत ज्यादा प्रेस्टीज है तो उसको इनकम भी बहुत ज्यादा है, या ऐसा हो सकता है कि प्रेस्टीज बहुत ज्यादा है लेकिन इनकम बहुत कम है? ऐसा हो सकता है? कैन दैट हैपन कि भैया प्रेस्टीज बहुत ज्यादा है लेकिन उसको इनकम बिल्कुल नहीं है? सुष्मिता ने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर है, ठीक है, एक टीचर है जो बच्चों को फ्री में पढ़ाता है, ठीक है, तो उसको इतना प्रेस्टीज, को उसका वैल्यू मिलेगी समाज में, उसको इतना रिस्पेक्ट मिलेगा, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। और उसी जगह पे अगर आप देखोगे, अगर नो बडी लाइक, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन फिलहाल जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का नाम लिया जा रहा है, बहुत सारा डिफेमेशन हो रहा है, तो उनकी क्या वैल्यू है भाई?
कोई वैल्यू नहीं है उन लोगों की। उनको पूरा पूरे सोशल मीडिया में डिफेम कर रहे हैं उन लोगों को, ठीक है। तो भले ही वैल्यू बहुत है टीचर को, लेकिन उसको उतना सैलरी नहीं मिलता, या बहुत बार वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता है, ठीक है। और किसी को बहुत पैसा है, लेकिन वो सबको पता है कि पैसा वो करप्शन करके, उसने झोल झाल करके पैसा कमाया है, तो उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। भले ही बहुत उसको उसकी स्टेटस बहुत ऊपर हो, प्रेस्टीज बहुत हो, इनकम भी बहुत ज्यादा, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं होती है, ठीक है। रजनी ने कहा अगर गवर्नमेंट जॉब है टीचर की तो उसे बहुत सैलरी होती है। अगर गवर्नमेंट जॉब हो तो वही, कई बार बच्चों को गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए भी करप्शन पैसा खिलाना पड़ता है, वही तो गवर्नमेंट जॉब ही तो नहीं मिलती। मीनू राहुल, यस माय मोबाइल नेटवर्क इज बैड समटाइम बट नाउ इट्स क्लियर ऑल थिंग। देखा मोहन, वेलकम बैक। तो ये रिफ्रेश किया करो। पीपल हु आर इन अनएथिकल जॉब्स इनकम विल बी इन करोड्स। बिल्कुल सही सुष्मिता। अभी विजय मल्ला साहब देख लीजिए, चले गए, उनके ऊपर केस चल रही है मनी लॉन्ड्रिंग की, कुछ नहीं हुआ आगे। कोचिंग भी तो लेते हैं सर। अभी वही होता है कि अगर आप क्या बोलते हैं कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस में तो भैया कोई भी प्रोफेशन का आदमी इन्वॉल्व हो सकता है। आईएएस हो, टीचर हो, पॉलिटिशियन हो, कोई क्रिकेटर हो, मैच फिक्सिंग कर सकता है। वो डिपेंड्स अपॉन दैट पर्सन कि आप कौन से नजरिए से उस इंसान की तरफ आप देखते हो, ठीक है। सर मनी चाहिए तो गेट एजुकेशन टू गेट जॉब, सही है। लेकिन हम एजुकेशन सिस्टम में जब सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे मीनू, दैट टाइम हम बताएंगे कि एजुकेशन हमारे देश में कितनी खराब हो चुकी है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट होने की बहुत जरूरी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020, उसको हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एजुकेशन एक बिजनेस बन चुका है, आई टोटली एग्री। हाउ पॉलिटिशियन डिस्क्राइब इन दिस कंटेक्स्ट। पॉलिटिशियन भी ये करते हैं, डिपेंड। अच्छे पॉलिटिशियंस भी हैं, बुरे पॉलिटिशियंस भी हैं, अच्छे आईएएस ऑफिसर्स है, बुरे भी आईएएस ऑफिसर है, सब टाइप के लोग। एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिशियन क्या है, आईएएस आईपीएस क्या है, इंसानी तो है हमारी तरह खाना पीना खाता है। जी बिल्कुल सुष्मिता, आपने बिल्कुल कहा कि एजुकेशन आज भी बहुत से लोगों को ड्रीम है, एक्सेसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, मराठी में होता है शीतल, मराठीमध्ये होतं ना बाबा, मराठीमध्ये इंटरव्ह्यू होतो ना। मराठीमध्ये तुला जर इंटरप्रेटर घेऊन जायचा शीतल, मग तुला मराठीमध्ये पण तुला तुला इंटरव्यू देता येईल यूपीएससीचा, ठीक है। तो आपको मराठी में भी आप इंटरव्यू दे सकते हो, एक इंटरप्रेटर लेके जाइए तो आप मराठी में भी आंसर लिख सकते हो, मराठी में भी आप इंटरव्यू दे सकते हो, कोई भी लैंग्वेज में आप कर सकते हो, तो उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं। मराठी तो डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, कि रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि देखो, जैसे मैंने बताया कि पीपल परफॉर्म देयर रोल्स अकॉर्डिंग टू सोशल एक्सपेक्टेशंस। जो समाज में एक्सपेक्टेशंस होते हैं उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल, अभी जब मैं अन अकेडमी में आके पढ़ाता हूँ, तो आप लोगों के ये एक्सपेक्टेशन होते हैं कि आपको उस हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा सर। अगर मैं एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरे फॉलोअर्स या जो रोज रेगुलरली आते हैं मेरे सेशन को, वो नहीं आएंगे। सिंपल, अरे नहीं नहीं समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ा रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं सर के साथ, एजुकेटर के साथ हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप फॉलो करना छोड़ दोगे। आप किसी और एजुकेटर के पास जाकर फॉलो करने की कोशिश करोगे। सो ऐसे सिचुएशन में आपको जो रोल टेकिंग और रोल प्लेइंग करना पड़ता है, वो समाज के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बिहेव करना पड़ता है कि एक टीचर कैसा बिहेव करेगा, एक आईएएस ऑफिसर कैसा बिहेव करेगा, एक बिजनेसमैन कैसे बिहेव करेगा, एक एक फादर कैसे बिहेव करेंगे, एक मदर कैसे बिहेव करेगी, वाइफ कैसे बिहेव करेगी। और जो लोग इन एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बिहेव करते हैं, उस हिसाब से उनको ज्यादा वैल्यू मिलती है, उनका स्टेटस और ज्यादा अच्छा होता है, उनको उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, या कभी कभी इनकम भी उनका बढ़ जाता है, सैलरी भी उनकी बढ़ जाती है, प्रमोशन होता है, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ठीक है। ये रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, इनकम्पैटिबिलिटी अमंग रोल्स, कि दो रोल एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं कि हम हमारी जिंदगी में जीते रहते हैं और हमें दोनों में से एक रोल को चूज करना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं बहुत ही सिंपल आपको एग्जांपल दूं कि जो आप काम कर रहे हैं, जी सुष्मिता मैं आ रहा हूं, उस टॉपिक पे आ रहा हूं, कंट्रोल कंट्रोल। तो जो लोग इनका कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी कॉलेज में पढ़ाता हूं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, सडनली अगर मेरे घर में फॉर गॉड से कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो नाउ आई हैव टू ऑल्सो टेक केयर ऑफ माई फैमिली। तो कई बार दो रोल जो एक साथ हो जाते हैं तो उनको मैं नहीं परफॉर्म कर पाता, कि मैं ठीक से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ बच्चों को, उसके साथ मैं घर के पास भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। आज के डेट में आज का जो वर्क कल्चर है, आपको बोला जाता है, जब अगर मैं एग्जांपल दूं, आपको ऐसा बोला जाता है कि आपको 8 घंटा काम करना है। 8 घंटा काम करने के प्रॉमिस में आपको ये लोग सैलरी उसके 8 घंटे के हिसाब से देते हैं, लेकिन आप 12 घंटा काम करते हो, 14 घंटा काम करते हो। वर्क फ्रॉम होम में ये लोगों को ज्यादा रियलाइज हो रहा है।
तो जो ज्यादा काम कर रहा है तो उसको ऑब्वियसली फेवरेटिज्म होता है कि यार ये ज्यादा काम कर रहा है, लेकिन ये नहीं होता कि वो बहुत कितना टाइम पास कर रहा है। और जो जो एफिशिएंट आदमी होता है उसके लिए 8 घंटा काफी होता है, लेकिन वो 8 घंटे के बाद जब जॉब घर चला जाता है तो सब लोग बोलते हैं ये तो भाग गया। तो इसकी वजह से 10 घंटा 12 घंटा दिन में 24 घंटे में से 50%, और अगर अपनी लाइफ आप जॉब ऑफिस में निकाल रहे हो, 12 घंटे में से 8 घंटा सो रहे हो, 4 घंटे अपने फैमिली के साथ हो, तो आपका जो रोल है आपके फैमिली की तरफ के जो आपके एक्सपेक्टेशंस है, आपका जो एज अ फादर, एज अ ब्रदर, एज अ सन या सिस्टर, डॉटर, वाइफ, वो रोल आप परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हो। 4 घंटे में क्या करोगे? बस आप एक एम्प्लॉय का बहुत अच्छे तरीके से रोल परफॉर्म कर रहे हो। तो इसमें प्रॉब्लम होती है कि जब इसको बोलते हैं रोल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है रजनी, यू हैव टू जस्टिफाई योर ईच एंड एवरी रोल। जस्टिफाई कभी कभी सर्कमस्टांसेस नहीं कर पाते रजनी, कि इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि हर बार आप जस्टिफाई कर सको। चलिए आप एक एग्जांपल लेते हैं। ये आंसर मुझे सबसे एक्सपेक्टेड है। व्हाट रोल कॉन्फ्लिक्ट डज अ मिडिल क्लास वर्किंग वुमन हैज टू फेस इन लाइफ? एक मिडिल क्लास वर्किंग वुमन जो कि किसी की वाइफ है, उसके बच्चे हैं, और उसको काम भी करना है, उसको घर भी संभालना है। अभी एक तरफ शी हैज टू परफॉर्म द रोल ऑफ अ वाइफ, ऑफ अ मदर, of a daughter-in-law, and also as a employee। ठीक है, तो अभी कई बार ऐसा होता है कि वो उसको अगर कंपनी में काम होता है तो फिर घर का खाना पका नहीं सकती तो बाहर से बुला लो। घर का ज्यादा काम करेंगे तो फिर जॉब नहीं कर पाते हैं। अभी कोविड-19 की वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम वुमन को फेस करना पड़ रहा है कि बच्चों का भी ख्याल रखो, पतिदेव का भी ख्याल रखो, ससुर जी, सासू माँ, सबका ख्याल रखो, जॉब को भी उनको रिपोर्ट्स बना के देना है। द पर्सन विल गो नट्स। तो ये जो बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट, जैसे रजनी का दे हैव टू बैलेंस फैमिली एज वेल एज जॉब, तो ये कितना डिफिकल्ट है। तो कई बार ऐसा होता है कि औरतें ये होती है कि बहुत ज्यादा अगर जॉब बढ़ने लगे तो बोलती हैं भैया मुझे इतना डिफिकल्ट जॉब नहीं, सिंपल जॉब चाहिए, मैं जॉब चेंज कर दूंगी या जॉब छोड़ दूंगी। ये होता है कि यू आर नॉट एबल टू बैलेंस में, जो यू कैन नॉट जस्टिफाई एवरी टाइम आपका। तो इसको बोलते हैं रोल कॉन्फ्लिक्ट। और जब रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है ना तो फ्रस्ट्रेशन आता है, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, आपको चिड़चिड़ होने लग जाती है, स्ट्रेस आ जाता है, इरिटेशन बढ़ जाती है, चिड़चिड़े हो जाते हो आप, आपके हेल्थ पे इंपैक्ट होता है, आपके मेंटल हेल्थ पे इंपैक्ट होता है। तो बैलेंस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। अगर आप मिडिल क्लास वर्किंग वुमन की आजकल आज के देख में देखोगे, ट्रैवलिंग, ऑफिस ऑफिस इज अराउंड फार अवे, जिसको 1 घंटा ट्रैवल करके जा रहे, 1 घंटा करके वापस आ रहे, सैलरी उनको मिल रही 15-20 हज़ार रुपए उसके लिए, लेकिन करना पड़ता है घर को संभालने के लिए। हफ्ते होते हैं कार के, घर चलाना होता है, पति का भी सैलरी कम होता है। तो ऐसे वक्त में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। मीनू ने बिल्कुल सही कहा। हाउ टू आई गेट बेटर वर्क इन सोशियोलॉजी सर? हाउ डू आई गेट बेटर? पढ़ाई पढ़ाई करो, मेरे सेशन अटेंड करो मोहन, और एनसीईआरटीज पढ़ाओ। और एनसीईआरटीज नहीं समझ रहे तो मेरे सेशंस अटेंड करो, एनसीईआरटीज आराम से समझ में आ जाएंगे। और मेरे सेशन अटेंड करो मोहन, सिंपल सोशियोलॉजी में, और लिखो, लिखा करो, राइट राइट राइट। क्योंकि यूपीएससी इज अबाउट राइटिंग। लोग सिर्फ प्रीलिम्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लिखना भूल जाते हैं। लिखना जरूरी, इसके लिए मैं सबको बोलता हूँ चैट बॉक्स में लिखा करो। ठीक है, चैट बॉक्स में आप जब लिखते हो तो आपका दिमाग चलता है, तो धीरे धीरे मैं आपके अंदर का जो सोशियोलॉजिस्ट है ना उसको मैं बाहर निकालता हूँ। चलो लिखो। जब आप फिर दिमाग लगाते हो और जब लिखते हो ना, तब जाके आप धीरे धीरे आपके अंदर एक सोशियोलॉजिस्ट इमर्ज हो रहा होता है। ठीक है मोहन, तो लिखा करो, मेरे अटेंड हमेशा अटेंड किया करो। वॉट अबाउट बैड? नहीं, हैंडराइटिंग को इतना वैल्यू नहीं दिया जाता है, लेकिन देखो रीडेबल हैंडराइटिंग होनी चाहिए। देखो बहुत सुंदर हैंडराइटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग हो, बैड हैंडराइटिंग होगी, लेकिन रीडेबल होनी चाहिए। रीडेबल पढ़ते आना चाहिए। अगर कुछ भी लिखा होगा और पढ़ते ही नहीं आ रहा है, देन ऑब्वियसली फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अगर खराब हैंडराइटिंग है तो यार थोड़ा इंप्रूव करो। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप हैंडराइटिंग इंप्रूव करो। और नहीं हो रही है तो थोड़ा बहुत तो उसको रीडेबल होनी चाहिए। अगर वो रीड नहीं कर सकता, एग्जामिनर पेपर चेक करने वाला जब रीड नहीं कर सकता ना, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो रीडेबल होना चाहिए, उसको पढ़ते आना चाहिए। ठीक है सर, एम हियर ओनली टू गेट नॉलेज नॉट फॉर जॉब। बिल्कुल सही मीनू, बहुत बढ़िया। बिकॉज आई एम फाउंड ऑफ स्टडी। वेरी गुड मीनू, वेरी गुड। रोज अटेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। रीडेबल, यस सुष्मिता, रीडेबल होना चाहिए। ठीक है, अब ये रोल स्टीरियोटाइप क्या होता है कि एक रीइंफोर्सिंग ऑफ सम स्पेसिफिक रोल। जैसे कि अगर लड़की है तो खाना पकाएगी, लड़का है तो काम करेगा। ओके, अगर 60 साल के हो गए, रिटायर्ड है, तो घर में बैठ के आराम करो। अगर आप 25 साल के हो तो शादी करनी ही पड़ेगी, 30 साल तक 2 बच्चे होने ही पड़ेंगे। ये रोल स्टीरियोटाइपिंग है। ठीक है,
विक्रम ने क्वेश्चन पूछा है कि सर व्हाट बुक्स शुड आई रिफर इन सोशियोलॉजी। हरलम्बोस। विक्रम, बड़ी वाली जो हरलम्बोस होती है ना, उसको ये करो, उसको फॉलो करो, ठीक है। तो उसके अंदर आप डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। कहाँ गया? ठीक है, बाद में। विक्रम, आपने क्वेश्चन जो पूछा उसका आंसर ये है कि हरलाम्बो से एक बड़ी आती है, राम ओजा की एक किताब आती है। और मैं भी मेरे जो पीडीएफ्स होते हैं उसको डाउनलोड करके पढ़ा करो। मैं भी काफ़ी नोट्स देने वाला हूँ जहाँ पे बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली हरलाम्बोस बड़ी वाली किताब, राम ओजा की किताब आती है। और मैं भी नोट्स देने वाला हूँ सोशोलॉजी के, जब मैं मेरी बैच सोशोलॉजी की लॉन्च करूंगा आफ्टर प्रीलिम्स, ठीक है। तो रोल स्टीरियोटाइपिंग मतलब स्टीरियोटाइप होता है, लड़की ने ये करना चाहिए, लड़का ने ये करना चाहिए, इस एज में ये करना चाहिए, उस एज में वो करना चाहिए। आप अगर इस कास्ट को बिलोंग करते हो तो आपको ऐसा बिहेव करना चाहिए, अगर आप इस रिलीजन को बिलोंग करते हो तो आपने ऐसा काम करना चाहिए। इसको बोलते हैं रोल स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है। ओके विक्रम, थैंक यू। तो ये रोल स्टीरियोटाइपिंग आज के डेट में कम होते जा रही है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल जैसे पुराने ज़माने में लड़की जब 16-17 साल की हो जाती थी तो उसकी शादी करवा देते थे। आज के डेट में भी अगर आप देखोगे रूरल एरियाज़ में, तो रूरल एरियाज़ में भी आज के डेट में उनकी शादी करवा देते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में अभी आजकल की लड़कियां, दे दे आर मोर वरीड अबाउट देयर करियर, अबाउट देयर प्रोफेशन। तो रोल स्टीरियोटाइप चेंज हो रहा है। अभी भी लड़कियां बाहर जाके काम करती हैं, जॉब करती है, लड़का भी काम करता है। तो कई बार वो की एंड का मूवी अगर आपने देखा होगा, अर्जुन कपूर और करीना कपूर का, उसके अंदर तो अर्जुन कपूर घर संभाल रहा होता है और करीना कपूर बाहर का सब काम काज संभाल रही होती है। तो अभी धीरे धीरे जो स्टीरियोटाइप्स है वो ब्रेक हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ब्रेक नहीं हो रहे, तो धीरे धीरे ये स्टीरियोटाइप्स, जो कि लड़कियां आर्मी में नहीं जा सकती, लड़कियां पुलिस फोर्स में नहीं जा सकती, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन जो जहाँ पे ऑर्थोडॉक्सी है, फंडामेंटल थॉट फ्रेमवर्क है, थोड़े पुराने सोच वाले लोग हैं, उनमें आज में ऐसे कि लड़कियों ने ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़कों ने ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ये सारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं कि ब्लैक्स ऐसे होते हैं, वाइट्स ऐसे होते हैं, इस ये कास्ट के लोग ऐसे होते हैं, ये कास्ट के लोग ऐसे होते हैं। ऐसे सोच के अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इन योर माइंड, ओके। आपको आपके दिमाग में एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए समाज की तरफ देखने की। ये आप किसी का रोल आप री मत करो। यू कैनॉट री इन्फोर्स दिस काइंड ऑफ थिंकिंग। आप नहीं बोल सकते कि हाँ जी, सुष्मिता ने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया कि ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। इट्स नथिंग लाइक दैट कि ऑल टेररिस्ट आर मुस्लिम। गलत गलत स्टेटमेंट है। ऐसा आप स्टीरियोटाइप मत करो, इट इज नॉट गुड, ठीक है। ऐसा सोचना बहुत खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। एंड दोज पीपल हु आर मिसगाइडेड, ब्रेन वॉश्ड, उन लोगों को, उनके साथ ऐसी गलतियां उनसे हो जाती हैं, बहुत बड़ी गलतियां हो जाती है। तो ऐसा बोलना बहुत ही गलत है, ऐसा स्टीरियोटाइपिंग करना मेरे हिसाब से तो मैं तो बोलूंगा ये तो इलीगल है, ऐसा मैं बोलूंगा। हिंदू लोग भी हैं भैया, वो भी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो लोग बुरे लोग हैं, बुरे लोगों का कोई कास्ट नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता, कोई इथनिसिटी नहीं होती। बुरे लोग होते हैं, सिंपल, ठीक है। सो हमारे नॉर्मली जो सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है, सोशल इंटरेक्शन होते हैं, उसकी वजह से हमको पता चलता है कि जो सोशल रोल्स है उसके अटैच जो प्रेस्टीज है, हमारे काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए, हमारे बात करने का तरीका कैसे होना चाहिए, ये चीज़ें हम इंटरनलाइज करते हैं, हमको समझ में आता है। जब हम बच्चे होते हैं तब हमें कुछ पता नहीं होता है कि कौन कैसे बिहेव कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो, जैसे जैसे आपको आपके फादर, आपकी मदर, आपके रिलेटिव्स, आपकी सिस्टर, ब्रदर, आपके, उसके बाद आप जैसे जैसे बड़े होते हो, इन चीज़ों से आप धीरे धीरे सीखते हो कि कैसे आपने हाउ आर यू एबल टू ब्रिंग अबाउट जस्टिस टू द रोल, कि आप स्टेटस कितना संभाल के रखें और कैसे उस रोल को आप अच्छी तरीके से परफॉर्म करें। जितना आप रोल अच्छा परफॉर्म करोगे, जितना आप अच्छा काम करोगे, उतना आपको समाज में प्रेस्टीज मिलेगा, आपको उतना हिसाब से उतनी वैल्यू मिलेगी, उतने हिसाब से आपको जी रजनी ने बिल्कुल कहा कि भैया सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करप्ट है, सारे पॉलिटिशियंस करप्ट है। ऐसा जनरलाइज स्टेटमेंट देना बहुत ही ज्यादा गलत है। तो और जो ये है कि स्टेटस एंड रोल्स आर नॉट फिक्स्ड। स्टेटस हमेशा चेंज होते रहता है और उस हिसाब से उसके रिलेटेड जो रोल होता है वो चेंज होते रहता है। देखो, आप 8 से 9 में एक अन अकेडमी एजुकेटर हूँ। सुबह उठने के बाद फिर मैं कॉलेज में जाके पढ़ाता हूँ, वहाँ पे अलग तरीके से पढ़ाता हूँ। यहाँ पे फिर जब कुछ काम नहीं होता, जब घर पे होता, देन आई एम एन हस्बैंड, देन आई एम अ सन, देन आई एम अ ब्रदर, कि ऐसे अलग अलग स्टेटस होते हैं, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। और आगे जाके लाइफ में क्या पता क्या बन जाऊँ, कुछ अलग स्टेटस में एक्वायर करूँ, ओके। तो उस हिसाब से मेरा रोल डिफाइन होगा, उस हिसाब से मुझे काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज
दैट स्टेटस एंड रोल्स आर नॉट फिक्स्ड। ठीक है, अभी क्वेश्चन है सबके लिए, डू इंडिविजुअल सिंपली टेक ऑन रोल्स रादर देन क्रिएटिंग और निगोशिएटिंग देम? लोग जो रोल आता है वो ले लेते हैं और परफॉर्म करते हैं, या उसके बारे में थोड़ा निगोशिएट भी करते हैं? आपको क्या लगता है, थोड़ा लिखिए। सुष्मिता नहीं बोल रही है, नोएशा नहीं बोल रही है, खुद का दिमाग लगाते हैं हम। डिपेंड्स, विक्की ने, हाँ विक्की ने बढ़िया आंसर दिया, डिपेंड करता है। विक्रम वेरी गुड, डिपेंड करता है। अभी मोहंती साहब तो यस बोल रहे हैं। उसका एक्सप्लेनेशन दो चलो। डिपेंड्स ऑन स्टेटस, वो बहुत कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी बड़े स्टेटस पे रहते हो ना, तो कई बार ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि आप नहीं कर सकते चेंज, ज्यादा एक्सेप्ट करना पड़ता है। प्रोफेशनल डिपेंड करता है, पर्स उल्टा मैं ये कहूंगा कि पर्सनल रोल को आप ज्यादा बार्गेन करते हो। पर्सनल रोल होता है कि जैसे कि भैया अगर मैं सन हूँ, ठीक है, आई एम अ सन, तो कई बार मेरा ये रोल होता है कि मुझे ऐसी ऐसी चीजें करनी चाहिए, तो मैं बोलता नहीं, मुझे अभी नहीं करनी, मुझे मुझे वो करना है। जैसे कि वो कई बार ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि देखिए आपको बहुत बड़ा आगे जाके जज बनना है, आपको बहुत बड़ा जाके ऑफिसर बनना है। बच्चा बोलता है नहीं, मुझे आपका बिजनेस कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, आपका बिजनेस है मुझे नहीं करना है, मुझे अपना खुद का बिजनेस कैरी फॉरवर्ड, मुझे खुद का बिजनेस सेटअप करना है, मुझे नहीं बैठना है शॉप पे। एग्जैक्टली, डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, एग्जैक्टली। हाँ, अगर हमें फायदा होगा तो हु विल डिनाई। फायदा अगर बहुत फायदा बेनिफिट अगर एडवांटेज अगर ज्यादा है डिसएडवांटेज से, तो बहुत ये होगा। और प्रोफेशनल जो होता है वो तो यार, प्रोफेशनली स्पीकिंग, निगोशिएट तो हम सिर्फ सैलरी कर पाते हैं, रोल क्या क्या निगोशिएट करेंगे भगवान जाने। थोड़ा बहुत सैलरी का निगोशिएट करते, कोविड-19 में वो भी नहीं हम कर पाते। ठीक है, सो देखो हम एक क्रिएटिव बीइंग है, हम सोचते हैं, वी थिंक अबाउट आवर लाइफ, हमें ये रोल, हमको ये स्टेटस चाहिए कि नहीं चाहिए। कई बार औरतें जो होती हैं वो बड़ा स्टेटस नहीं इन्वॉल्व करते, क्योंकि उसके साथ ज़्यादा रोल बढ़ जाते हैं, ज़्यादा ड्यूटीज बढ़ जाते हैं, और अगर वो वर्किंग वूमन है और घर भी संभालना पड़ता है, तो वो ज़्यादा बड़ी स्टेटस इनमें नहीं एक्सेप्ट करते, क्योंकि काम अगर बढ़ जाएगा तो घर की तरफ उनका ध्यान नहीं रहेगा, और उसकी वजह से वो बहुत बड़ा रोल लेते नहीं है। वो बोलते हैं छोड़ो, जाने दो यार, घर को भी संभालना है, अगर मुझे प्रमोशन मिल जाएगी तो क्या पता मेरी ट्रांसफर हो जाएगी किसी और सिटी में, अगर मेरी ट्रांसफर हो जाएगी तो घर कौन संभालेगा। बहुत बार जो लड़के होते हैं, लड़के भी कभी कभी प्रमोशंस या नहीं लेते हैं या जॉब चेंज नहीं करते हैं। होता है, कई कई किन लोगों को लगता है कि फॉरेन में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, कोई लड़कों को लगता है कि मैं अगर किसी दूसरे सेक्टर में चले जाऊंगा तो फिर मुझे मेरा बेस है या जो मेरा घर है वो मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो कई बार लड़के भी शादी करने के बाद स्पेसिफिकली जब बच्चे हो जाते हैं तो ये चेंज नहीं कर पाते, दे आर नॉट एबल टू, क्योंकि फिर अगर उनको जॉब छोड़ के दूसरा जॉब पकड़े तो क्या पता फॉरेन चले जाए तो वो अपने वाइफ से बच्चों से दूर हो जाए, या वाइफ बच्चे लेके जाएंगे तो फिर अपने फादर मदर से दूर हो जाए। तो कई बार लोग होते हैं कि वो अपना जॉब चेंज नहीं करते, लुकिंग इनटू ऑल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हम हमारा रोल नहीं चेंज करते, लेकिन सोचते जरूर हैं। और अगर हमें लगता है कि एडवांटेज ज्यादा है डिसएडवांटेज से, और फैमिली से, फ्रेंड से, सबसे आपको सपोर्ट है, तो डेफिनेटली आप रोल चेंज कर सकते हो। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या कवर किया, स्टेटस क्या होता है, रोल क्या होता है, स्टेटस और प्रेस्टीज के बीच में डिफरेंस क्या है, रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, और रोल स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है। ठीक है, ये हमने सारा आज डिटेल में देखा। कल के सेशन में हम देखने वाले हैं कि सोशल कंट्रोल क्या होता है, डिवियंस क्या होता है, और हमारे फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके क्या होते हैं, उसकी फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या है, वो हम कल देखेंगे शाम को 8 बजे। ठीक है, सो आई होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू। आप डेफिनेटली कल हम 8 बजे फिर से मिलेंगे फॉर सोशल कंट्रोल, वो भी एक अलग से कंसेप्ट है, तो उस कंसेप्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे कल शाम को 8 बजे।